आज हम पढ़ेंगे पद्माकर का काव्य सौंदर्य। आपको विदित ही है कि रीतिबद्ध परंपरा के प्रथम पंक्ति के कवि पद्माकर। कल के वीडियो में इनकी कुछ रचनाओं का हमने नाम लिया था। जगत विनोद, हिम्मत बहादुर विरुदावली, पद्मावरण, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, राम रसायन इत्यादि। इन सारी रचनाओं का भाव पक्ष और कला पक्षी सौंदर्य पर आज हमारा ये विषय केंद्रित रहेगा। सर्वप्रथम काव्य का जो भाव पक्ष की बात जब हम करते हैं तो इसमें पद्माकर जी श्रृंगार का वर्णन रीतिबद्ध की परिपाटी के अनुसार ही इनके यहाँ प्राप्त होता है। पद्माकर ने यद्यपि श्रृंगार रस के अतिरिक्त वीर, भक्ति, प्रकृति चित्रण इत्यादि का वर्णन भी इनके यहाँ बहुत उत्कृष्ट रूप में प्राप्त है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इनकी सारी रचनाएं फुटकर रूप में लिखी गई हैं, मुक्तक रूप में लिखी गई हैं, प्रबंध रूप में नहीं। और इनके भाव पक्ष के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बहुत बढ़िया टिप्पणी की है। ये पद्माकर एक सहृदय और सरस की कल्पना करने वाले कवि हैं। इनके यहाँ श्रृंगार का जो प्रमुख ग्रंथ है, जयपुर के राजा जगत सिंह के निर्देशन में लिखा गया था, जगत विनोद, वह श्रृंगार का लक्षण ग्रंथ जाना जाता है। इसमें यद्यपि सभी रसों का चित्रण है, प्रमुखतः श्रृंगार को प्राप्त है। रीतिकाल के अन्य कवियों की अपेक्षा इनका श्रृंगार चित्रण सात्विक है। वासना के चित्र यहाँ प्राप्त नहीं होते। वे मुक्त प्रेम का अनुभूतिजन्य चित्रण करते हैं। जहाँ प्रेम है वहाँ दिव्य ज्योति का आभास इनके यहाँ मिलता है। और यह दिव्य ज्योति के श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों में दर्शित होती है। पहली बात यहाँ करेंगे हम संयोग श्रृंगार की। संयोग श्रृंगार में नायिका के आंतरिक मिलन की ललक, पारस्परिक प्रेम कीड़ा, विलास, आनंद उत्सव और प्रकृति के सुखमय रूप का आस्वादन आदि का वर्णन मिलता है। संयोग की कीड़ाओं में इनके यहाँ होली का निरूपण बहुत अच्छा है। एक उदाहरण सुनने योग्य है कि किस प्रकार से गोपियाँ गोविंद श्री कृष्ण को होली के बहाने बुलाती हैं और केली करती हैं। फागु की भीर अभिरन की भई, गोविंद ले गई भीतरी गोरी, भाई करी मन की पदमा करे, ऊपर नाई अबीर की झोरी, खोली पीतम्बरी कंपर तेसु, विदादाई मीड़ी कपोलनी रोरी, नैन नचाए कही मुस्काए, लला फिर आयो खेलने होरी। भोली भाली गोपिकाएं हैं। क्या कहती है लला?
फिर दोबारा होली खेलने आना, ऐसी होली हम फिर खेलेंगे। क्या किया इस होली में इन्होंने? फागु की भीर अभीरन की, अभीरन माने वहाँ की गोपियाँ, अहिर की कन्याएं गोविंद को पकड़ करके अंदर ले जाती हैं भीतर गोरी, और अपने मन से अबीर गुलाल के रंग से इनको खोल पितम्बन के सारे कपड़ों को खोल देती हैं कमर से ऊपर तक, और सब रगड़ रगड़ के इनसे रंग खेलती हैं। और अंत में नैन नचाए आंखों को मटका करके मुस्कुराती हुई कहती हैं, लला फिर होली खेलने आना। कितना गजब का सुंदर चित्रण है। इसी में नक्श और रूप सुंदर का भी वर्णन इनके यहाँ बहुत सुंदर प्राप्त होता है। नायिका के गोरे मुख पर तिल के सौंदर्य का बहुत आकर्षक चित्रण उन्होंने प्रस्तुत किया है। क्या कहते हैं? अरविंद के मलिंद सुत सोयो अवे आनी, ऐसो तिल सोहत कपोल की लुनाई में। कि अरविंद बने चंद्रमा, और ऐसा लगा कोई आकर के यहाँ पर सो गया हो, कोई मलिंद, कोई मलिन, कोई। और संयोग श्रृंगार की क्रीड़ाओं में झूला का वर्णन भी इनके यहाँ प्राप्त होता है कि किस प्रकार से नवल किशोरियाँ बिल्कुल बिल्कुल अपने प्रेम के अभिमान में और काम के झूले उर में झूलते हैं। उरोज में हृदय में इनके काम उद्दाम काम है, वो काम सात्विक काम, वह प्यारी सारी अपने प्रियतम श्याम के साथ में वो झूला झूलती हैं। वियोग श्रृंगार की जब बात आती है तो यहाँ पर नायिका के मनोभावों का सूक्ष्म वर्णन मिलता है। वियोग में नायिका को, विरही हृदय को प्रकृति के विविध रूप अत्यंत कष्टकर लगते हैं। जो शीतल मंद सुगंधित बयार पुरवाई पौन संयोग में बड़ी आनंददायी लगती थी, अब वो यहाँ उसको जलाने वाली और पीड़ा पहुंचाने वाली लगती है। बसंत के वर्णन में पद्माकर कवि कहते हैं कि यह बसंत के उत्पात गात गोपन के भुंजे हैं। ये बसंत ऋतु जो बड़ी सुंदर कवि लगती थी, लेकिन अब उत्पात मचा रही है। हे ऊधो, तुम सीधे सीधे ये संदेश कह देना हरीशों कि हमारे यहाँ अब वन में कुंजों में फूल नहीं खिलते हैं, फूलों ने खिलना बंद कर दिया, और गुलाब कचनार ये जो है ना खिलते तो अंगारे की तरह हमको लगते हैं। और वियोग में वर्षा ऋतु भी इनको बड़ी पीड़ा पहुंचाने वाली लगती है, जलाने वाली लगती है। बरसत मेघ नेह सरसत अंग अंग, के मेह बरसता है ना, ये अंग अंग को क्या करता है, भिगो करके झुलसाता है। जैसे जरत जवासो है, जवासो की मतलब बहुत तेजी से जलने वाली जो घास है, जवासो वाली घास जैसे झुलसती है तो तेज आग, इस प्रकार से इनका यहाँ लगता है। अब आगे बात करते हैं वीर रस के निरूपण की। वीर रस का वर्णन जब आता है तो इनके यहाँ हिम्मत बहादुर बिरदावली। अब वीर रस की जहाँ तक बात आती है, इनका एक ग्रंथ है, संकलन है हिम्मत बहादुर बिरदावली। इस काव्य में वीर का वर्णन है वह दो रूपों में मिलता है। एक तो युद्ध के मैदान का चित्रण जहाँ पर वीरता का बखान है, और दूसरा है ये वीर दान वीरता का। तो ये दोनों वर्णन के मिलते हैं। पद्माकर ने हिम्मत बहादुर बिरदावली ग्रंथ में सेना का उत्साह, युद्ध की भयावहता
हिम्मत बहादुर की वीरता का वर्णन किया है। पद्माकर का वीर काव्य कोमल शब्दावली के कारण प्रचंड नहीं है। इनके वीर काव्य में कोमल शब्दावली का परिणाम, वाणी का विलास ही अधिक है। और आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है कि श्रृंगार की उपासना करने वाले हाथ में पड़कर वीर रस में केवल बंदूक और तोपों की धड़ाधड़ भड़ाभड़, तलवारों की चमाचम के सिवा और कुछ नहीं दिखाई देता। पद्माकर के वीर काव्य भी इसी प्रकार के हैं। इनके यहाँ युद्धवीर के साथ साथ धर्मवीर, दयावीर, दानवीर सबके चित्रण इनके यहाँ मिलते हैं। भाषा भी रस की अनुकूल भली भांति गढ़ी है। वीर रस के अनुकूल स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव आदि के संयोग से रस परिपाक हुआ है। पर जो वर्णन भूषण के यहाँ मिलता है, वीरता का वर्णन, वो इनके यहाँ नहीं है। यह इस मामले में इनका काव्य साधारण ही ठहरता है। और युद्ध के वर्णन की बात जहाँ तक आती है, कहते हैं संका दे दशानन को, डंका दे सुवंका वीर, डंका दे विजय को, कपिकूद पर्यो लंका में। वीरों के उत्साह के कारण उनका शरीर इतना फूल गया है कि वह हाथी के हौदे में भी नहीं समाता है। शत्रु के आगमन पर वीरों के मुख पर हवाई लालमा छा जाती है। अपनी प्रचंड सेना के साथ हाथ में शस्त्र लेकर वीर शत्रुओं पर टूट पड़ते हैं। हिम्मत बहादुर जब सेना लेकर शत्रु पर आक्रमण करते हैं, तब सारी चतुरंग सेना है और हिम्मत बहादुर चढ़त फर फैल पे, लाली चढ़े मुख पे, भाली चढ़े बाहन पे, काली चढ़े सिंह पे, कपाली चढ़े बैल पे। तो इस प्रकार से वर्णन आता है। दान वीरता की वर्णन युद्ध वीरता के साथ साथ है। ये आश्रयदाताओं की दान वीरता का वर्णन करते हैं। रघुनाथ राव जो मराठा थे, उनको हाथियों का दान देने का इतना उत्साह है कि वे जहाँ कहीं भी हाथी दिखाई देते हैं, रघुनाथ राव मराठे थे, उसे दान में दे देते हैं। पार्वती अपने गजमुख गणेश को गोद से नहीं उतारती है, क्योंकि उसे यह शंका बनी रहती है कहीं रघुनाथ राव अपने दान उत्साह में मेरे पुत्र को ही दान में न दे देवे। आश्रयदाता जय सिंह की दान वीरता का वर्णन भी उन्होंने किया है। भक्ति भावना का निरूपण। पद्माकर की भक्ति सगुण उपासक माधुर्य भक्ति भावना है। भगवान शंकर, भगवान राम और भगवान कृष्ण का वर्णन माधुर्य रूप में इन्होंने वर्णन किया है। शंकर के दयालु रूप का गुणगान है। राम की वंदना करके वो रिझाते हैं। कृष्ण की बाल लीला, प्रणय लीला का चित्रण करते हैं। ब्रह्मा के कमंडल और विष्णु के चरणों से निकली यमराज के लिए जहर बनी लहर के समान गंगा का स्तवन करते हैं और वैराग का वर्णन करते हैं। इनके यहाँ गंगा स्तवन इतना गजब का है कि वह गंगा पुण्यों की प्रताप का है। भागीरथ के यश का जुलूस है। पापियों को नारायण रूप प्रदान करती है। और जब वह गंगा यमराज का के ऊपर गिरती है तो यमराज हाथ जोड़कर गंगा से प्रार्थना करता है कि हम लोग तुम्हारे कृतज्ञ हैं, किंतु ये पापी लोग तुम्हें तुच्छ समझकर त्याग देते हैं
और स्वर्ग में चले जाते हैं। अतः ऐसे कृतज्ञ लोगों पर कृपा करना उचित नहीं है। इस प्रकार से गंगा ने यमपुर के द्वार ही बंद कर दिए। यमदूत जहां जहां जाते हैं वहां गंगा की दुहाई फिरती है। गंगा स्तवन का वर्णन का बहुत गंगा की महिमा में है। कृष्ण की आराधना करते वक्त विभिन्न लीलाओं को धारण कर लेते हैं। वह ब्रजचंद हैं, गोविंद हैं, गोपाल हैं, नंदनंदन हैं। माखन चोर कृष्ण को कभी अपने हृदय में बसाने के लिए निमंत्रण देते हैं। उन्होंने कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया है कि किस प्रकार से यशोदा के आंचल को दोनों हाथों से पकड़कर बालक कृष्ण मचल रहे हैं, अपने पैर पटकते हैं बालक कृष्ण। उनकी पैर की पेंजनी वो झुनुक झुनुक करती है, आंखों में नीर निकलता है। मधुरा भक्त की भक्ति है। यमुना के किनारे जो गोपी पानी भरने गई थी, उसने कृष्ण की मुरली की तान सुन ली। फिर तो क्या रहा, रही न सुधि घूंघट की, घर की न घाट की, न बाट की न घट की। इस प्रकार से उन्होंने कृष्ण का वर्णन किया है। राम का वर्णन करते करते राम को वो अधम उदाहरण कहते हैं। राम में वह अचल विश्वास व्यक्त करते हैं और इन वैराग्य भाव का वर्णन में शांत रस की उद्भावना है। कवि कहता है कि संसार में सब कुछ स्वप्नवत है। 5 इंद्रियां छठे मन के कारण यह जीवन भ्रमता रहता है। ऐसे में कि हमारे प्रभु ही के अंतर में हम अपने अंतर को मिला दें तो हमारे अंतर का जो शुद्ध सात्विक स्वरूप है, जो प्रभुमय है, दिव्य है, अलौकिक है, उदात्त है, वो हमको प्राप्त होगा। वही परम सुख है। भाई, बंधु, पत्नी, कुटुंब, धन, धान, सब ये लौकिक ऐश्वर्य सभी रह जाने वाले हैं। ये शरीर भी हमारा साथ नहीं देगा। इस तरह से ये वैराग्य की बात करते हैं। और इस सब के बाद अगली बात है प्रकृति चित्रण। प्रकृति के कुशल चेतेरे हैं। इन्होंने प्रकृति के श्रृंगार को उद्दीपक बनाकर प्रस्तुत किया है, इसलिए इनको प्रकृति के प्रति विशेष अनुराग है। आलम्बन रूप में वर्णन प्रकृति का जब करते हैं तो अनप्रासमयी भाषा के कारण सरसता और मनोरमता आ जाती है। बसंत ऋतु का मानवीकरण ये कर देते हैं। द्वार में दिशान में दुनि में देश देशन में देखो दीप दीपन में दीपत दिगंत हैं। बीथन में ब्रज में नवेलन में बेलिन में बनन में बागन में बगरो बसंत है। ये आलम्बन वर्णन है। उद्दीपन रूप का वर्णन जब करते हैं तो ऋतुओं का आगमन संयोग में सुखकारी, वियोग में दुखकारी होता है। वियोग में वर्षा ऋतु भी पीड़ादायक लगती है। वर्षा ऋतु में गृहिणियों के अंदर भी उत्तेजना व्याप्त हो जाती है। कहे पद्मा करत्यों नादत नदीन नित, नागर नविलिन की नजर नशा की है। और अलंकार रूप में जब वर्णन की बात आती है तो अलंकार की छटा तो उनकी बड़ी गजब की है। अनुप्रास एमक अलंकारों से इन्होंने प्रकृति को सजाया है। शब्द मैत्री इनकी बड़ी गजब की है। ये ब्रज चंद चलो किनवा ब्रज लूक, बसंत की ऊकन लागी, त्यों पद्मा कर पेखो पलासत पावक, सी मनो कूजन लागी। और इस प्रकार से पद्मा करके प्रकृति वर्णन में पेड़ों की घनी छांव, द्रुम लताओं का विकास, चांदनी पवन की सुरसुराहट आदि अन्य बिंबों को स्थान प्राप्त है। पद्मा करने प्रकृति के समूचे सौंदर्य को अपनी सूक्ष्म संवेदनाओं में समेट लिया है। इस प्रकार से आज सारांश से कहा जाए कि इनका जो भाव पक्ष है वो बड़ा भावुक और प्रभावित करने वाला है। आज की बात बस यहीं शेष